जय मसीह की दोस्तों, आपका जीसस उपदेश चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे यीशु मसीह की शिक्षा, एक छोटा सा सारांश। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मसीह में विश्वास करते हैं। अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह का गिरजे के सदस्यों के रूप में हम ही आराधना करते हैं और पवित्र शास्त्रों में उसकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं। पतन से पहले हमारे स्वर्गीय पिता ने आदम और हव्वा से सीधे बात की थी। इसके बाद पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में पेश किया और हमें उसे सुनने की आज्ञा दी। इस निर्देशन से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परमेश्वर या प्रभु द्वारा बोले गए वचनों के धर्मशास्त्र के अभिलेख लगभग हमेशा यहोवा हमारे जी उठे हुए प्रभु यीशु मसीह के वचन है। हमें अपने जीवन को निर्देशित करने के लिए पवित्र शास्त्र दिए गए हैं। जैसा भविष्यवक्ता नफी ने हमें सिखाया था, मसीह के वचनों में आनंदित रहो, क्योंकि देखो, मसीह के वचन तुम्हें वह सब बातें बताएंगे जो तुम्हें करनी चाहिए। यीशु की नश्वर सेवका का उल्लेख करने वाले अधिकांश पवित्र शास्त्र इस बात की व्याख्या करते हैं कि उसने क्या किया था। आज मेरे संदेश में हमारे उद्धारकर्ता के वचनों का संकलन शामिल है, जो उसने कहा था। यह नए नियम जोसेफ स्मिथ के प्रेरित अनुवाद सहित और मॉर्मन की पुस्तक में लिखे शब्द हैं। इनमें से अधिकांश संकलन उस क्रम में है जिसमें हमारे उद्धारकर्ता ने उन्हें बोला था, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई को मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आशीष है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, उसने कहा था, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई भी किसी स्त्री की तरफ काम मुक्ता भरी नजर से देखता है तो उसने अपने मन में व्यभिचार कर लिया है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु देखो, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें श्राप दे उसे आशीष दो, जो तुमसे बैर करे उसके लिए भलाई करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो द्वेष में तुम्हारा उपयोग करे और तुम्हें सताए, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगा, क्योंकि वह भलो और दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धमर और अधमर हो दोनों पर ही मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसी कारण संसार तुमसे बैर रखता है। इसीलिए इस दुनिया की वस्तुओं की खोज ना करो, लेकिन पहले तुम परमेश्वर के राज्य का निर्माण करो और उसकी धार्मिकता को स्थापित करो, और यह सब वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्य वक्त की शिक्षा यही है। झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ की खाल में आते हैं, परंतु भीतर से भूखे और लालची भेड़िए होते। तुम उन्हें उनके फलों से जानोगे। क्या लोग कांटों से अंगूर और कांटेदार पेड़ से अंजीर तोड़ते हैं? वैसे ही हर अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, परंतु एक भ्रष्ट पेड़ बुरा फल ही लाता है। जो मुझे हे प्रभु कहता है, वह हर एक मनुष्य स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वह प्रवेश करेगा जो स्वर्ग में रह रहे मेरे पिता की इच्छा पूरी करेगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और अब मनुष्य को अपना क्रूस उठाना, अपने आप को सभी अधर्म और हर सांसारिक वासना से इनकार करना है और मेरी आज्ञाओं का पालन करना है। इसीलिए संसार को त्याग दो और अपनी आत्माओं को बचाओ, क्योंकि मनुष्य को क्या लाभ होगा यदि वह सारी दुनिया को प्राप्त करेगा और अपनी आत्मा को खो देगा, या कोई आदमी अपनी आत्मा के बदले में क्या देगा। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे
तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी से कहता हूं। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। व्यवस्था में महान आज्ञा है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल हो, ना घबराए और ना डरे। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार की सहायता मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय मसीह की। हल्ला लुहिया, आमीन।